दोस्तों, मैं ज्ञानी गुरु आपके लिए लाया झारखंड के कुछ प्रमुख वाद्य यंत्र, जो कि जीके, झारखंड सामान्य ज्ञान, झारखंड सचिवालय के एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के टॉपिक में बात करेंगे हम झारखंड के कुछ प्रमुख वाद्य यंत्र। तो दोस्तों, वाद्य यंत्र संगीत के लिए है, क्योंकि संगीत, वाद्य यंत्र, गायन शैली और नृत्य, ये सब मिलकर संगीत बनता है। तो जीवन में संगीत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर संगीत ना हो तो जीवन चलने के लिए तो चलेगा ही, लेकिन कुछ आपके भाव व्यक्त नहीं हो पाएंगे। संगीत के माध्यम से आप अपने भाव, खुशी के हो या दुख के हो, हंसी के हो मजाक के, हर तरह के भाव व्यक्त कर सकते हैं संगीत से, और वो संगीत वाद्य यंत्रों से। तो संगीत के वाद्य यंत्र जो कि था, ऐसे ही नहीं बना होगा, कभी अपने भाव को व्यक्त करने के लिए, और जो कभी वाद्य यंत्रों का प्रयोग जानवरों को भगाने के लिए भी किया गया होगा। अलग अलग तरह के वाद्य यंत्र अलग अलग तरह की परिस्थिति में बनाए गए होंगे। तो हमारे झारखंड में, खासकर छोटा नागपुर एवं संथाल परगना वाले क्षेत्र में, झारखंड के प्रमुख जनजातियां रहती हैं, और बाकी पूरे झारखंड में भी और भी जनजातियां और जातियां रहती हैं। तो संगीत ऐसा नहीं कि किसी जाति विशेष का हो, किसी जनजाति विशेष का हो। संगीत हर किसी के जीवन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसी से संबंधित आज बात करने वाले हैं। तो देखिए, हमारे झारखंड में मुख्य रूप से 4 तरह के वाद्य यंत्र हैं। पहला तंतु वाद्य यंत्र, दूसरा सुशीर वाद्य यंत्र, तीसरा औनद और चौथा घन वाद्य। तो तंतु है, तंतु मतलब तार, अर्थात तार से बने वाद्य यंत्र। तार भी हो सकते हैं, रस्सी भी हो सकते हैं, रेशम के धागे भी हो सकते हैं। तो वो तंतु वाद्य यंत्र होते हैं। तो तंतु वाद्य यंत्र में हमारे झारखंड में एक तारा, केंद्रा, भुआंग, बनम, टोहिला, सारंगी आदि आते हैं। जबकि सुशीर वाद्य यंत्र, सुशीर मतलब होता है फूकना। तो सुशीर वाद्य यंत्र वैसे वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें फूंक कर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। जैसे बांसुरी कह सकते हैं आप उसे, हमारे यहाँ बांसुरी है, शहनाई है, शिंगा है, मुरली है, मदन भेरी है। तो ये झारखंड के कुछ प्रमुख सुशीर वाद्य यंत्र हैं। जबकि औनद या ताल वाद्य यंत्र ऐसे वाद्य यंत्र जिन्हें पीट कर बजाया जाता हो, अर्थात चमड़े का कवर हो, ढोल, मांदर, नगाड़ा, ढाक, धमसा, ये सब अवनद वाद्य यंत्र में आएंगे। जबकि घन वाद्य यंत्र वैसे यंत्र होते हैं जो कि धातु के बने होते हैं, धातु को पीट कर आवाज निकाला जाता है, तो वो होते हैं घन वाद्य यंत्र। तो हमारे झारखंड में मुख्यतः 4 प्रकार के ही वाद्य यंत्र, ऐसे संगीत के किसी भी क्षेत्र में देखा जाए तो ये मुख्य 4 तरह के ही वाद्य यंत्र देखे जा सकते हैं। तो बात करते हैं आज कुछ प्रमुख वाद्य यंत्रों के। पहला सिंगा वाद्य यंत्र। तो सिंगा, ये एक्चुअल में सिंग से बना है, आपको तस्वीर में नजर आ रहा होगा, सिंग से। तो ये भैंसे की सिंग से बनाया जाता है। उसके नुकीले सिरे से फूंक मारी जाती है, और दूसरा सिरा चौड़े मुंह का होता है, जो खुला होता है। छऊ नाच में इसका खास उपयोग किया जाता है, और इसका उपयोग जनजाति लोग खासकर पशुओं को खदेड़ने के लिए भी करते हैं, और पशु नियंत्रण पे भी करते हैं जब चराने जाते हैं। तो ये है सिंगा वाद्य यंत्र। नेक्स्ट है एक तारा। एक तारा, आप कह सकते हैं कि ये तंतु वाद्य यंत्र है, और इसका निर्माण, हमारे जितने भी संगीत वाद्य यंत्र हैं, अगर उनकी बनावट जब देखी जाए तो ये कुछ वनस्पति से ही बनाए जाते हैं। जैसे ये लौकी के आधे कटे खोल के ऊपर चमड़ा मारकर बनाया जाता है, मढ़कर मतलब उसको कवर करके बनाया जाता है। इसके तार को अंगुली या धातु के टुकड़े से छेड़ा जाता है, तो ये आवाज निकलता है। और खासकर ये जो है, साधु सन्यासियों के पास ज्यादा देखने को मिलेगा। अब कैसे काम करता है एक तारा, इसको देखते हैं। तो देखिए क्या होता है, इसका निचला हिस्सा जो होता है खोखली लौकी या लकड़ी का बना होता है, उसके ऊपर मुंह पर चमड़े से ढका रहता है, मढ़ा जाता है। और इसके दोनों तरफ से बांस की 3 फुट लंबी खपच्चियां जुड़ी रहती है, अर्थात लंबी लकड़ी रहती है। और इस लकड़ी की खूंटी पर, खूंटी एक होता है ऊपर बांस का, देख देख सकते हैं पिक्चर में, एक खूंटी बना हुआ रहता है, उसी में तार कसा रहता है, और तार को ही हिलाकर, कंपन कराकर आवाज निकाली जाती है। और जो बजाने वाले होते हैं उनके उंगलियों में त्रिकोण आकार का पीतल या तांबा का होता है, वो तिकोना धातु कह सकते हैं, उसी से ये आवाज निकाला जा सकते हैं। और खपच्ची को ऊपर नीचे कर कर तार को कसा जाता है, जिससे मधुर आवाज निकाले जा सकते हैं। तो ये है एक तारा।
और इसका ज़्यादातर प्रयोग आप साधु संतों के पास देखते होंगे। ये है एक तारा जो कि है तंतु वाद्य यंत्र। नेक्स्ट है धमसा। धमसा एक विशालकाय वाद्य यंत्र है। इसका मांदर, ढोल आदि वाद्य यंत्रों के बाद कर सकते उपयोग, या तो जनरली इसका उपयोग जो होता है आपका छऊ नृत्य में होता है, और युद्ध के समय भी होता था, जब युद्ध होता होगा उस समय। और इसकी इसकी बनावट होती है ढांचे की, अर्थात लोहे या चदरे या टीना, मतलब जो आपको स्ट्रांग कोई धातु हो उसी के ढांचे से बनाया जाता है। और इसके ऊपर चमड़े का कवरिंग होता है, और उसी पर लकड़ी के सहारे इसको बजाया जाता है, और इससे एक अजीब वजनदार आवाज आती है, जिसके कारण इसका प्रयोग छऊ नृत्य में भी होता था और युद्ध क्षेत्र में भी किया जाता था। ये था धमसा। नेक्स्ट है भुआंग। भुआंग एक तंतु वाद्य यंत्र है। ये संथालियों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसका प्रयोग नृत्य और संगीत में किया जाता है। इसके निर्माण में भी लौकी का प्रयोग किया जाता है। इसमें धनुष टंकार जैसी ध्वनि बुआंग निकलती है, और इससे एक ही प्रकार का स्वर निकलता है, बुआंग। इसे ताल के साथ बजाया जाता है, और आप इसमें जो देख सकते हैं इसकी आकार किस तरह से है, धनुषाकार टाइप से है। तो ये संथालियों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। मांदर। मांदर तो आप समझ ही सकते हैं, ये ताल वाद्य यंत्र है। तो मांदर को तुमदक भी कहते हैं, और ये झारखंड में कुछ एग्जाम्स हुए हैं उसमें ये पूछा गया है कि मांदर को किस नाम से और जाना जाता है, तो इसे तुमदक भी कहते हैं। और ये झारखंड का प्राचीनतम तथा प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसका प्रयोग विभिन्न अवसरों पर सभी जनजातियों द्वारा किया जाता है। इसका प्रमुख उपयोग नृत्य के समय ज्यादा किया जाता है। इसका निर्माण मिट्टी या लकड़ी के गोलाकार खोल के खुले सिरों को दोनों ओर से बकरी के चमड़े से ढककर किया जाता है, बनाया जाता है। इसे रस्सी के सहारे कंधे से लटकाया जाता है और बजाया जाता है। इसकी आवाज़ अत्यंत गूंजदार होती है। जनरली जितने भी झारखंड में प्रोग्राम हो, जनजातीय हो या ट्रेडिशनल प्रोग्राम हो, तो मांदर का उपयोग आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। यह है मांदर। नेक्स्ट है ढाक वाद्य यंत्र। देख सकते हैं ये इस पिक्चर में कैसे है। ढाक भी मांदर के आकार का ही होता है कुछ। इसे गम्हार के लकड़ी से बनाया जाता है, और दोनों और इसके, खासकर दोनों ने एक ही साइड होता है इसका, बकरे की खाल से इसे ढका जाता है, और कंधे पे लटकाया जाता है, और पतली लकड़ी के जरिए इसे बजाया जाता है। और इसका उपयोग नृत्य और खासकर शादी विवाह सब में भी होता है। यह है ढाक वाद्य यंत्र। बांसुरी तो आप देख ही सकते हैं और जान, इसे सुशील वाद्य यंत्र में रखा जाता है। और बांसुरी जनरली आपको देखने को मिल जाएगा। और ये डोंगी बांस से सबसे अच्छी बांसुरी बनाई जाती है। यह बांस पतला और मजबूत होता है। और बांसुरी अगर आपने देखा होगा तो उसमें बांसुरी में कुल 7 छेद होते हैं, और सबसे ऊपर वाले छेद से फूंक मारा जाता है, और बाकी छेद पर उंगलियां रखकर मधुर ध्वनियां निकाली जाती हैं। तो यह है बांसुरी। मदन भेरी, यह भी सुशील वाद्य यंत्र है, और यह एक सहायक वाद्य यंत्र है। इसे ढोल, शहनाई, बांसुरी आदि के साथ बजाया जाता है। छऊ नृत्य, विवाह समारोह आदि में भी बजाया जाता है। इसमें लकड़ी की सीधी नली होती है, इसमें आगे पीतल का मुंह लगा रहता है। करीब 4 फीट लंबे इस वाद्य में कोई छेद नहीं होता है, इसलिए फूंक मारने पर इससे एक ही स्वर निकलता है। इसके अतिरिक्त शंख आदि भी आपके सुशील वाद्य यंत्र में आते हैं, जो कि शंख मंगल वाद्य यंत्र होता है, घर में शुभता के लिए बजाया जाता है। तो यह है मदन भेरी। इस और ये सहायक वाद्य यंत्र है। तो ये था मदन भेरी। शहनाई। शहनाई को तो आप जानते ही होंगे, इसके लिए प्रसिद्ध थे बिस्मिल्लाह खां। तो ये लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में से एक है, और झारखंड में भी इसका बहुत ही महत्व है। बांसुरी की तरह ही शहनाई भी झारखंड में लोकप्रिय है। यह मंगल वाद्य यंत्र है, अर्थात शादी विवाह कोई शुभ समारोह हो रहा है तो उसमें बजाया जाता है। साथ ही छऊ, नटुआ, पैक आदि नृत्यों में भी शहनाई बजाई जाती है। अगर झारखंड से बाहर जाया जाए तो इसे शहनाई कहा जाता है, और झारखंड में इसे शहनाई कहा जाता है। तो 10 इंच की शहनाई में लकड़ी की नली होती है, इसमें 6 छेद होते हैं। इसके एक सिरे पर ताड़ के पत्तों की पेपती होती है जिससे फूका जाता है, और दूसरे सिरे पर कांसे के धातु का गोलाकार मुंह होता है। पेपती से फूक मारी जाती है, और लकड़ी के छेदों पर उंगलियां थिरकाने कर मधुर ध्वनियां निकाली जाती हैं। तो कांसे
के मुंह की वजह से आवाज़ तेज और तीखी होती है जिसे दूर दूर तक सुना जा सकता है। तो ये था शहनाई। अगली है ढोलक। ढोलक तो आम तौर पर आपको देखने को मिल जाएगा शादी विवाह समारोह में, या ऐसे भी कोई समारोह चल रहा है, अगर कोई ट्रेडिशनल समारोह चल रहा है तो उसमें मिल जाएगा। तो ढोलक जो होता है कि वाद्य यंत्र है, कैसा ताल वाला वाद्य यंत्र है, और उत्तर भारत में इसका ज़्यादातर उपयोग देखा होगा आपने। और ये बनता कैसे है, तो ढोलक आम, बीजा, शीशम, सागवान या नीम की लकड़ी से बनाई जाती है। लकड़ी को पोला करके अर्थात खोखला करके दोनों मुखों पर बकरे की खाल डोरियों से कसे रहती है। डोरी में छल्ले रहते हैं जो ढोलक का स्वर मिलाने में काम आते हैं, अर्थात उसे कस कर, उसे ढीला कर अच्छे आवाज निकाले जा सकते हैं। तो ढोलक मांदर के बाद सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है झारखंड में। और आपको मैंने बताया कि ये कटहल या गम्हार की लकड़ी से भी बनता है, और इसमें अंदर से खोखला करीब 2 फीट लंबा ढांचा होता है। और बताया कि जैसे दोनों साइड इसमें बकरे की चमड़े की छाल लगी रहती है, मतलब खाल लगी रहती है। ठीक है, ये था ढोलक। केंद्रीय वाद्य यंत्र या केंद्रा भी इसे कहते हैं, इसे झारखंड का वायलिन कहते हैं, और इसका निर्माण खोखले बांस की छड़ी पर सूखे लौके का खोल बांधकर किया जाता है। इसका निचला हिस्सा कछुए की खाल या नारियल के खोल का बना होता है। इसमें 3 तार होते हैं तथा इसके तारों पर गज या कमानी चलाने से ध्वनि निकलती है। और जो गज बनता है घोड़े की पूंछ के बाल से बनाया जाता है, और गज और दंड के तारों की रगड़ से स्वर निकलते हैं। तो ये था केंद्रीय। अब घन वाद्य यंत्र अर्थात धातु के वाद्य यंत्र जो टकरा कर आवाज निकाले जा सकते हैं, तो जिसमें करताल है और आपका झांझ है। तो ये कोई भी धातु जब टकरा कर आवाज निकलती है, जैसे घंटी, घर में घंटियां होती है, वो उस तरह घन वाद्य यंत्र ही है। तो उसी तरह करताल है। करताल में 10 इंच व्यास के 2 चपटे व गोलाकार प्याले होते हैं। इन प्यालों के बीच का हिस्सा ऊपर की ओर उभरा होता है और उभरे हिस्से के बीच में छेद होता है। छेद में रस्सी पिरो दी जाती है, अर्थात उसे पकड़ने के लिए रस्सी लगाया जाता है और रस्सी को हाथ मतलब आप कनेक्टेड होता है जो आप बजा सकते हैं एक दूसरे से टकरा कर। और करताल का बड़ा आकार है झांझ। आकार में बड़ा होने की वजह से इसकी आवाज करताल से ज्यादा होती है। थाला कांसा से निर्मित, मतलब एक छोटा प्याला वाला हो गया, एक बड़ा प्याला वाला, तो वो दोनों ही मतलब करताल छोटा हो गया और झांझ बड़ा थाली वाला, जैसे टकरा टकरा कर आवाज निकाला जाता है। ये था घन वाद्य यंत्र। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि मैं झारखंड जीके आपको जेएसएससी सीजीएल के लिए लेकर आने वाला और भी टॉपिक। तो अगर चैनल से जुड़े रहे तो आपके लिए बेनिफिट होगा और आपके लिए बेनिफिशियल है, इसलिए प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल से जुड़े रहें। देखने के लिए धन्यवाद।